नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है आपका आपके अपने मनपसंद यूट्यूब चैनल MS टेक्निकल खेती में। किसान भाइयों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे धान की फसल में बालियां निकलते समय कौन सी स्प्रे लगानी चाहिए जिससे हमारे धान की जो पैदावार है वो भी बढ़ सके, बालियां स्वस्थ निकले, लंबी निकले और हमारे धान की फसल में किसी प्रकार की बीमारी न लगे। तो किसान भाई, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए एक ऐसी स्प्रे लेकर आया हूँ। यदि आप अपने धान की फसल में बालियां निकलते समय इन दवाइयों का इस्तेमाल कर लेंगे या इन स्प्रे को लगा लेंगे तो आपकी धान की फसल है उसके अंदर जो बालियां आएंगी वो लंबी आएंगी, वजनदार आएंगी और आपकी फसल के अंदर कोई बीमारी नहीं आएगी। किसान भाइयों, तो आज का किसान भाई हमारा जो टॉपिक है धान की फसल में बालियां निकलते समय सबसे दमदार स्प्रे। यदि धान की फसल में पैदावार बढ़ाने के लिए, बीमारियों को भगाने के लिए जो सबसे दमदार स्प्रे होती है, जो सबसे बढ़िया स्प्रे होती है, उसी के बारे में किसान भाई आपको हम जानकारी देने वाले हैं आज के वीडियो में। तो आप वीडियो को पूरा देखें, अंत तक देखें ताकि आपको सही जानकारी प्राप्त हो सके। और जो किसान भाई चैनल पर पहली बार आए, ये वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और पास वाली जो घंटी है उसे भी दबा दें ताकि हमारे आने वाले खेती संबंधित सभी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिलते रहें। किसान भाई, धान की फसल में जिस समय बालियां निकलती हैं उस समय के लिए मार्केट के अंदर बहुत सारी स्प्रे आती हैं, बहुत सारे खाद और फर्टिलाइजर आते हैं किसान भाइयों, परंतु उसको लगाने का सही तरीका हमें पता होना चाहिए कि हम दवाई को किस प्रकार से इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि आप मार्केट से अच्छी दवाई ले आएंगे और उसके इस्तेमाल करने का तरीका या उसके लगाने का तरीका आपको नहीं पता है तो किसान भाई आपके जो पैसे हैं वो बेकार हैं और आपकी जो फसल है उसमें भी कोई फायदा नहीं रहेगा। यदि आप इस वीडियो को अच्छे से देख लेंगे तो आप किसान भाई कभी भी अपनी धान की फसल में घाटे में नहीं जाएंगे और आपकी फसल के अंदर कभी भी नुकसान नहीं होगा। और आपकी धान की फसल में जो बालियां आएंगी वो बहुत ही दमदार आएंगी और आपके पड़ोसी भी आपकी फसल को देखकर आपसे पूछेंगे कि भाई आपने कौन सी स्प्रे लगाई है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किसान भाइयों, हमें अपनी धान की फसल में जो स्प्रे करनी है ये दो स्प्रे होती हैं जो धान की पैदावार को बढ़ाने के लिए काम आती है किसान भाइयों। यदि आप इन दोनों स्प्रे को समय से लगा देंगे, इनका सही से ध्यान कर लेंगे और सही मात्रा में लगा देंगे तो आपकी जो धान की फसल में जो बालियां आएंगी वो लंबी आएंगी, मजबूत आएंगी, दाने भरपूर भरेंगे, बालियां खाली नहीं रहेंगी और दाने काले नहीं पड़ेंगे और आपको अपनी फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। तो किसान भाई, आपको अपनी धान की फसल में बालियां निकलते समय जो स्प्रे लगानी है, एक तो आपको NPK 05234 की लगानी है, प्लस उसके साथ आपको ऐड करनी है बोरोन। ये स्प्रे आपको लगानी है और दूसरी स्प्रे किसान भाई आपको लगानी है NPK 0050 प्लस बोरोन की। परंतु आपको इन दोनों को लगाने का सही तरीका और सही समय पता होना चाहिए किसान भाइयों। तो किसान भाई, ये दोनों स्प्रे आपको अपनी धान की फसल में लगानी होती है जिस समय आपकी धान की फसल में बालियां निकलती हैं या आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में होती है किसान भाइयों। और 99% जो किसान होते हैं वो यहीं पर गलती करते हैं। यदि आप इन स्प्रे को अपनी धान की फसल में समय से लगा देंगे, सही मात्रा में लगा देंगे तो आपकी धान की फसल जो आपको पैदावार देगी एकदम रिकॉर्ड पैदावार देगी किसान भाइयों। तो सबसे पहले किसान भाई हम बात कर लेते हैं NPK 05234 के बारे में कि हमें अपनी धान की फसल में जो NPK 05234 है उसके लगाने का सही तरीका और सही समय क्या है। तो किसानों, आपको जो अपनी धान की फसल में NPK 05234 का स्प्रे करना है या प्रयोग करना है तो उस समय करना है जिस समय आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो, उसके अंदर बालियां बाहर ना निकलें। यदि 4 से 5% बालियां निकल आए तो कोई दिक्कत नहीं है। मान लीजिए आपकी धान की फसल है उसके अंदर आपको इक्का दुक्का बाली दिखाई दे रही है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं किसान भाइयों। NPK 05234 की यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। इसके साथ में आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे वाली आती है। इसकी मात्रा आपको लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ तक लेनी किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपके धान की फसल में कीटों का प्रकोप है, जैसे टिड्डा है, पंखी है, गंदी कीट है या किसी भी अन्य प्रकार के कीटों का प्रकोप है, कीटनाशक में भी आप ले सकते हैं। आप पाइपमेट्रोजिन ले सकते हैं, आप लैम्डा सैल्यूथ्रिन ले सकते हैं, आप थाइमेथोक्सम ले सकते हैं। यह किसान भाई एक कॉम्बिनेशन आता है लैम्डा प्लस थायो, आप इसे भी ले सकते हैं। मैंने आपको 4 कीटनाशक बताए हैं, इनमें से आपको कोई सा भी एक कीटनाशक लेना है, सारे नहीं लेने किसान भाइयों। तो ये सारी चीजें आपको मार्केट से लेकर आनी है जिस समय आपकी धान की फसल गबोट अवस्था में हो या उसके अंदर 2 से 4% बालियां निकल आए किसान भाइयों। इन सभी का आपको घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करते समय आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका NPK 05234 है इसका घोल किसान भैया आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है। मान लीजिए आपको अपनी धान की फसल में लगभग 10 पंप पानी लगाना है 1 एकड़ में। इसके लिए किसान भैया आपको 2 बाल्टियां लेनी है। 10 लीटर पानी में आपको जो NPK 05234 है इसका घोल तैयार कर लेना है और जो दूसरी बाल्टी आपने ली किसान भाइयों तो इसमें बोरोन और कीटनाशक इन दोनों का किसान भाइयों
10 लीटर पानी में घोल तैयार कर लेना है। मान लीजिए आपके पास एक बाल्टी ये है और एक बाल्टी ये है, ये 2 बाल्टियां ली हैं आपने। इसके अंदर भी आपने 10 लीटर में ये दवाई घोल ली है और इसके अंदर आपने 10 लीटर में ये दवाई घोल ली किसान भाइयों। इन दोनों का घोल आपने तैयार कर लिया है। इसके बाद किसान भैया आपको जो स्प्रे वाला पंप है वो लेना है और पंप को पानी से आधा भर देना है किसान भाइयों। और पानी से आधा भरने के बाद 1 लीटर किसान भैया इसमें से आपको डाल लेना है और 1 लीटर किसान भैया इसमें से आपको डाल लेना है, यानी दोनों में से 1 लीटर डाल लेना है। पंप को पूरी तरीके से भर देना है किसान भाइयों और अपने धान की फसल में स्प्रे लगा देना है। स्प्रे लगाते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप स्प्रे लगाएं आपके धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों, उस समय आपको इसका स्प्रे लगाना है। और स्प्रे हमेशा लगभग दोपहर के आसपास लगाएं, यानी सुबह के समय और उसमें स्प्रे ना करें किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपने धान की फसल में एनपीके 05234 प्लस बोरोन प्लस कीटनाशक इनका स्प्रे गपोट अवस्था में या लगभग 4 से 5% बाली निकलने के बाद अपने धान की फसल में कर सकते हैं और बालियों की लंबाई और साइज को बढ़ा सकते हैं किसान भाइयों। और जब किसान भैया आप अपने धान की फसल में एनपीके 05234 का स्प्रे कर देंगे, बोरोन को लगा देंगे, उसके बाद जो आपके धान की फसल में बालियां निकलेंगी वो बहुत ही शानदार और लंबी निकलेंगी किसान भाइयों, यानी आपके धान की फसल में इस प्रकार की बालियां निकलेंगी किसान भाइयों। अब इन बालियों के किसान भी आपको और भी मजबूत करना है। इनके अंदर आपको एक ऐसी स्प्रे करनी है जिससे आपकी धान की फसल में जो बालियां हैं वो लंबी हो जाएं, दाने मोटे रहें, मजबूत रहें और प्रत्येक दाने में जो अनाज है वो भर जाए, कोई भी दाना खाली ना रहे और बालियां सफेद ना हो और दाना काला ना पड़े किसान भाइयों। तो इसके लिए किसान भाई आपको अपनी धान की फसल में एक स्प्रे और लगानी है और ये स्प्रे उस समय लगानी है जिस समय आपके धान की फसल में बालियां 100% निकल आए, 100% बालियां निकल आए किसान भाइयों, यानी आपकी जो फसल है वो पूरी तरीके से निकल आए। तो उसके बाद किसान आपको जो अपनी धान की फसल में स्प्रे करने के लिए दवाई लेकर आनी है, जो खाद और फर्टिलाइजर लेकर आने किसान भाइयों। तो ये आपको लेकर आना किसान भाइयों एनपीके 0050। इसकी यदि मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 1 किलोग्राम प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। इसके साथ में इसमें आपको ऐड करनी है बोरोन। बोरोन आपको 20% वाली लेनी है जो स्प्रे में आती है। इसकी मात्रा की बात करें या डोज की बात करें तो आपको लगभग 150 से 200 ग्राम प्रति एकड़ लेनी है किसान भाइयों। प्लस तीसरा इसमें आपको ऐड करना है एक कीटनाशक। कीटनाशक में आपको लेकर आना है, मार्केट के अंदर एक टैकलिंग आता है जो फैलोपुकार 50% में आता है किसान भाइयों, आप इसे ले सकते हैं। इसकी यदि मात्रा की बात करें, डोज की बात करें तो आपको लगभग 250 से 350 ml प्रति एकड़ लेना है किसान भाइयों। यदि आपको ये कीटनाशक नहीं मिलता है तो आप सर इसके स्थान पर दूसरा कीटनाशक पाइमेट्रोजिन ले सकते हैं किसान भाइयों, जो चेस के नाम से आता है और भी बहुत सारी कंपनियां देती किसान भाइयों। अब इन सभी का आपको घोल तैयार कर लेना है। घोल तैयार करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखना है, जो आपका एनपीके 0050 है इसका घोल किसान भी आपको अलग बाल्टी में तैयार करना है। जो आपका कीटनाशक है और बोरोन है उसका घोल आपको एक जगह तैयार कर लेना है किसान भाइयों, यानी दूसरी बाल्टी में तैयार कर लेना है। और जिस समय आप स्प्रे करें उस समय आपको जो आपका पंप है उसमें डाल देना है और अपनी फसल में स्प्रे लगा देना है किसान भाइयों। स्प्रे लगाने के लिए आपको लगभग 150 से 200 लीटर पानी का इस्तेमाल करना है। और स्प्रे करते समय एक बात का विशेष ध्यान रखें, जिस समय आप अपनी फसल में स्प्रे करें उस समय आपकी धान की फसल में पर्याप्त नमी होनी चाहिए और मौसम साफ होना चाहिए किसान भाइयों, और साफ पानी का इस्तेमाल करें। और जब किसान भैया आप अपनी धान की फसल में इस स्प्रे को लगा देंगे तो आपकी जो धान की फसल है उसके अंदर जो बालियों का भराव होगा, दानों का भराव होगा, वो बहुत ही शानदार होगा। कोई भी बाली सफेद नहीं पड़ेगी, दाना काला नहीं बनेगा और आपकी धान की फसल है जब वो पक्का रहेगी किसान भैया, ये तैयार होकर आएगी तो इस प्रकार से किसान भैया आपकी धान की फसल है वो हो जाएगी और फसल एकदम पीली होकर पकेगी, जिससे आपको अपनी धान की फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन मिल जाएगा किसान भाइयों। तो इस प्रकार से किसान भैया आप अपनी धान की फसल में गबोट अवस्था में और बालियां निकलने के तुरंत बाद इन दोनों स्प्रे को लगा सकते हैं और अपनी फसल की पैदावार को बढ़ा सकते हैं और फसल से बढ़िया और रिकॉर्ड उत्पादन ले सकते हैं किसान भाइयों। यदि किसान भाई आपको किसी अन्य फसल के बारे में कोई जानकारी चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छा लगी हो, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो पर, जब तक के लिए जय हिंद, जय जवान, जय किसान।